हेलो दोस्तों, आज मैं राजस्थान के पावन सार्वजनिक पर हूँ। सबसे पहले मैं इस धारा को प्रणाम करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों को भी। दोस्तों, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। आपका कर्म योद्धा हैं, कर्म करके खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक किसान था जो कि खेती गृहस्थी करके अपना घर परिवार चलाता था। जो फसल उगता था उसको खाने के लिए भी रखता था और जो ज़्यादा हो जाता था तो उसको बेच भी देता था। तो चलिए, जब एक अचानक एक साल आपका अकाल पड़ गया तो किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा आप अपने शहर जाओ और वहाँ से कुछ कमा कर भेजो। आप अपनी स्थिति या परिस्थितियाँ देख ही रहे हो कैसा हो गया है। बेटा समझदार था और तुरंत शहर की ओर जयपुर निकल पड़ा। जब निकला तो दरवाजे दरवाजे पर जाता था, कहता था हमें नौकरी दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। नौकरी जो देने वाला था वो कहता था ग्रांटर चाहिए। ग्रांटर वो होते हैं जैसे कि आपको हमसे जान पहचान है और आप नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आओ यहीं पर हमारे यहाँ काम करो, ठीक है ना, और हम ग्रांटर बन जाते हैं उसका। मान लीजिए गलती से वो पैसा लेकर के भाग गया तो हम धराएंगे। इसीलिए कोई भी चीज़ ग्रांटर खोजता है। जैसे बैंक में पासबुक खुलवाने के लिए जाते हैं अपना खाता, तो देखते होंगे कि ग्रांटर खोजता है बैंक। मान लीजिए बड़ी मोटी रकम आपको मिल गई और आपके हाथ चढ़ गई और आप ले करके 9 2 11 हो गए तो ग्रांटर से वसूला जाएगा, ठीक है। इसीलिए ग्रांटर बहुत कम ही लोग बन पाते हैं, समझ गए ना। अपने आप पर कोई कलंक नहीं लेना चाहता है। और जब वो लड़का शहर की ओर गया तो धीरे धीरे शहर में पैसा जो घर से लेकर निकला था वो ख़त्म हो रहा था। देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन लगे हुए हैं और लगने के बाद वहाँ खाना मिल रहा है। मंदिर था, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो लाइन लगा और उसके बाद खाना शुरू किया। तो देखा कि एक मोटे पहलवान थे, सेठ जी, जो कि चश्मा उश्मा पहने थे, हाथ में थाली लिए थे और पानी पर उनका पैर चला गया और वह फिसल करके गिर गए। जब गिरे तो बहुत ज़ोर आवाज़ आई धड़ाम से, और वहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे, ठीक है ना, तो उनको उठाया और उठाने के बाद उनको घर तक पहुँचाया, ठीक है। तो सब संभल गए तो घर गए तो एक चीज़ उनका वहीं छूट गया, वो था उनका पर्स, ठीक है। तो वो लड़का जो था, ठीक है, वो जो खा रहा था उसकी नज़र उनके पर्स पर पड़ी। उनकी पर्स को उसने उठाया, उठाने के बाद देखा कि उसमें मोटी रकम है। जब रकम देखा तो उसके बाद उसमें एड्रेस था, ठीक है। एड्रेस पर उसने वो ले करके उनके पास पहुंच गया। देखा तो सेठ जी अपना देख रहे थे इधर उधर, देखने के बाद ग्राहक बटोर रहे थे, जो भी कहिए, ठीक है। तो और पैसा अपना सब मिला उला रहे थे। तब तक वो पहुँचा, गया तो काउंटर पर उनका पर्स को रखा तो भाई सेठ जी घबरा गए। देखें अपना पर्स तो बहुत आश्चर्य हुआ उनको। उसके बाद उस सारे पैसे को उन्होंने जो भी था उसको गिना। उस जो पैसा था उसमें से टस से मस नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि 500 कम हो गया 20,000 में, ऐसा नहीं, दम 20 तब 20, उससे कम नहीं। तो सेठ जी कहें कि गिनने के बाद कि क्यों नहीं रख लिए, तो कहा कि मेरे ख़ानदान ये सब हमको पाठ नहीं पढ़ाया है धरने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेठ जी उसको 500 रुपये दिए, कहा कि हम मानवता का पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि सेठ जी लड़का से कि हम मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमसे कहना। वो कहा ठीक है। ऐसे तुम करते क्या हो, सेठ जी पूछे। तो उसने कहा कि ऐसे मैं नौकरी की तलाश में हूँ, बहुत दिन से अपना सब कहानी पीछे वाला बताया। तो सेठ जी की भी ज़रूरत थी एक ईमानदार काम करने वाला आदमी को। तो सेठ जी अपने अच्छी रकम पर, अच्छी वेतन पर उसको रख लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
सीखे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, ये बात है। जयपुर, राजस्थान, जयपुर की ये घटना है जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो एक ठोक दीजिए लाइक, और उसके बाद पहले बार आए हो, अगर हमसे मुलाकात हुई हो, सब्सक्राइब कर लीजिए कि बार बार आपको हमसे मुलाकात हो। देते हैं दोस्तों आप सभी से अलविदा, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।